Hello student, this is Pradeep Sharawat. Today we will discuss the lesson number 2 of First Flight book Nelson Mandela Long Walk to Freedom. So before we start, I just want to say one thing that we will just complete this chapter into the three parts and discuss the important question answers and important terms of this chapter. So students, let us start this chapter. But before we start, just read this thing. Apartheid is a political system that separates people according to their race. Can you say which of the three countries named below had such a political system and until very recently? So obviously this chapter is regarding to the South Africa. So there is no say that it is South Africa. Okay. After this, we want to discuss the thing that it is about the Nelson Mandela, his autobiography. This is where he described all the things which has happened into the South Africa before his government came into the charge. Okay, then have you heard of Nelson Mandela? Obviously, we all heard about regarding to the Nelson Mandela. Mandela and his African party, that is National Congress, African National Congress, spent a lifetime fighting अगेंस्ट अपार्थीड. अपार्थीड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी चीज़ है ये. अपार्थाइड के रिगार्डिंग आपको समझना बहुत ज़रूरी है. अपार्थीड है क्या कि जिस कंट्री के अंदर, जैसे कि साउथ अफ्रीका में था, एक पर्टिकुलर रेस के अकॉर्डिंग, यानी कि जहाँ पे रंग के आधार पे, गोरे और कालों के आधार पे लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, भेदभाव किया जाता है, उसको हम अपार्थीड बोलते हैं. तो मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years ऑफ प्रिजन. फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन. यहाँ पे दो चीज़ बेटा बहुत समझने की है. और क्या समझने का है? फर्स्ट थिंग, डेमोक्रेटिक इलेक्शन. डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका में पहले कोई इलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे जो इलेक्शन होते थे, वहाँ पे जो राइट टू वोट था, द राइट टू वोट, राइट टू वोट क्या हमारा एक डेमोक्रेटिक राइट है, राइट. तो राइट टू वोट जो था वो केवल किन को था? दैट विल दैट वाज ओनली फॉर द वाइट पीपल, नॉट फॉर ब्लैक पीपल्स. ओके. सेकेंड थिंग हमारे लिए समझने का ये है बेटा कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होता क्या है. डेमोक्रेटिक इलेक्शन से मतलब है कि एक ऐसा इलेक्शन जो जिसमें हर एक वो पीपल पार्टिसिपेट कर सके हु आर एलिजिबल, मीन्स 18 प्लस. फर्स्ट थिंग. एंड विदाउट ये देखिए कि वो क्या औरत है या आदमी है या गोरा है या काला है, उसमें सभी के सभी जो है पार्टिसिपेट करें. वो है हमारा एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन. डेमोक्रेसी से अगर जिसको नहीं पता है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ. डेमोक्रेसी मीन्स कि एक ऐसी कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री हम बात कर रहे हैं, एक ऐसी कंट्री जहाँ पे बिना किसी भेदभाव के हर एक पर्सन, वो जो एलिजिबल है वोटिंग के लिए, 18 प्लस है, वो वोट कास्ट कर सकता है बिना किसी प्रेशर के, बिना दबाव में आए. तो इसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन. और ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन पहली बार हुआ साउथ अफ्रीका में. कब 1994 में. और फर्स्ट टाइम ही वहाँ पे कौन चुना गया? ब्लैक, एज ए ब्लैक प्रेसिडेंट. कौन? मंडेला, राइट. तो ये हमारे लिए एक नॉलेजेबल थिंग भी है, जीके की हमारी चीज़ है, कि जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, ही वाज मंडेला, राइट. नाउ अब ये सारी चीज़ें हमारी जो है इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझ लें कि ये जो पूरा एक्सट्रैक्ट है, जो हमारा पेज, ये पूरा चैप्टर है, दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द वॉक ऑफ फ्रीडम, जो कि यहाँ पे मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है. तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है. तो दैट इज अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और उसी में से ये लिया गया हमारा एक एक्सट्रैक्ट, राइट. तो ऑटोबायोग्राफी होती क्या है? शायद कुछ बच्चों को ये नहीं पता हो. ऑटोबायोग्राफी भी हम समझ लेते हैं. होता क्या है कि एक ऐसी अपना लेख जो अपने
द्वारा लिखा जाए, मीन्स आपके द्वारा लिखा जाए और अपने जीवन के ऊपर लिखा जाए, आपने क्या किया अपनी पूरी लाइफ के अंदर, क्या आपने स्ट्रगल किए हैं, किस तरह की आपकी अचीवमेंट रही है, वो सारी की सारी चीज़ें आप खुद से ही लिखो, अपने बारे में लिखो, दैट इज ऑटोबायोग्राफी, राइट। तो कैन यू गैस व्हाट द ओकेशन माइट बी? चेक योर गैस विद दिस न्यूज आइटम फ्रॉम BBC ऑफ 10th May 1994। तो ये जो डे है, दिस इज द डे, ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या हम कहें कि साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री में ये डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस डे के दिन क्या ओकेशन था, उस ओकेशन का हमें पता लगाना है, जो BBC का एक लेख है उसके थ्रू। और ये BBC का लेख जो है हमारा, वो देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसको हम पढ़ लेते हैं। इसका हेडिंग क्या है? मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो कुछ कुछ तो हमें पता लग गया होगा। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. ये देखिए, 3 centuries means 1 century is equal to 100 years. तो 3 century is equal to 300 years. तो अराउंड 300 years तक जो है साउथ अफ्रीका के अंदर किनका राज रहा? वाइट पीपल्स का। किसके ऊपर राज किया उन्होंने? ब्लैक पीपल्स के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे जो है नेल्सन मंडेला हैज बिकम द साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, दैट इज ANC, इसको याद रखिएगा बेटा, कि जो मंडेला है उनकी पार्टी का नाम क्या है? दैट इज ANC, या यूं कहें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, राइट। पार्टी वन बाई 252 वोट्स ऑफ द 400 सीट, यानी कि जो अफ्रीका के अंदर टोटल 400 सीट थी, उसमें से 252 सीट किसने जीती? ANC ने, जो कि किसकी पार्टी थी? मंडेला की। और इसी की वजह से क्या हुआ कि फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ द साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री, और ये पहली बार था कि जो अफ्रीका के अंदर एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ। इससे पहले मैंने आपको बता ही दिया कि जो वाइट्स थे उन्हीं को राइट था वोट देने का, तो वो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कहा जा सकता है। The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheater in Pretoria. मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, बहुत बार एग्जाम के अंदर आ चुका है कि ये जो ओकेशन था वो कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा था। तो दैट वाज ऑर्गेनाइज, द सेरेमनी आर ऑर्गेनाइज इनटू द took place in Union Building Amphitheater in Pretoria, right? Attended by the politician and the dignitaries from more than 140 countries around the world। और इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? ऑल अराउंड द वर्ल्ड से 140 कंट्रीज के डिग्नेटरीज या पॉलिटिशियन ने वहां पे पार्टिसिपेट किया था, राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या है? अराउंड द वर्ल्ड, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सैड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। जब सबसे पहली बार मंडेला ने जनता को एड्रेस किया, संबोधित किया, तो उस टाइम पे उनकी सबसे पहले जो मेन लाइन थी वो क्या थी? नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, यानी कि अफ्रीकन लैंड को वो एक ब्यूटीफुल लैंड बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आने वाले सदियों तक कभी भी ये जो ब्यूटीफुल लैंड है वो कभी भी क्या नहीं होगी? ऑप्रेस नहीं होगा यहाँ पे वन बाय अनदर, यानी कि कोई भी व्यक्ति जाति या धर्म के आधार पे एक दूसरे को ऑप्रेस्ड नहीं करेगा, राइट। Jubilant scenes on the streets of the Pretoria followed the ceremony with blacks, whites, and coloreds celebrating together. More than 1 lakh South African men, women, and children of all races sang and danced with joy. तो ये एक ऐसा ओकेशन था जब बहुत सारे लोग मिलके, चाहे वो ब्लैक है या वाइट है, सभी खुशियां मना रहे थे। और लगभग 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वहाँ पे, चाहे वो किसी भी रेस से हों, किसी भी जाति के हों, वो सब एक साथ डांस कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। अब ये देखिए बेटा, दिस इज द एक्टिविटी, बट यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ द चैप्टर अकॉर्डिंग टू यू, राइट। नाउ वी स्टार्ट दिस चैप्टर एंड लिसन केयरफुली। 10th May, dawn bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly beside by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है बेटा, दैट इज 10th May, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है ये। वो कह रहे हैं कि वो जो 10th May का दिन है, यहाँ पे ये जो कौन है? आई कौन है? ये आई है मंडेला।
वो अपने बारे में ही बता रहे हैं कि जो 10 मई का दिन है बहुत ज़्यादा क्लियर है, जो सूर्योदय हुआ है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है और ब्राइट है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, अब वो बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से I had been pleasantly beside the dignitaries and the world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। यानी कि जो इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रही थी उसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज से बहुत सारे जो लोग हैं, जो सम्मानित व्यक्ति हैं, वो वहाँ पे इस इनॉग्रेशन को अपनी रिस्पेक्ट देने के लिए आए। क्यों? अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है इस पैराग्राफ को देके। तो हम ये सीधे सीधा कह सकते हैं, क्योंकि हालांकि हम इसमें आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वो जो एक बहुत दिनों से, एक सदियों से जो एक ऑपरेशन था ऑफ वाइट पीपल फॉर द ब्लैक, वो अब खत्म हो चुका था और इसलिए वो उनको ये धन्यवाद देना चाहते थे या बधाई देना चाहते थे या अपनी रिस्पेक्ट पे करना चाहते थे कि उन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर लिया है। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। और ये जो इनॉग्रेशन था, इस इनॉग्रेशन के अंदर ये सबसे बड़ी गैदरिंग थी इंटरनेशनल लीडर की साउथ अफ्रीकन सॉइल के ऊपर। इससे पहले कभी भी इतने सारे लोग इकट्ठा एक साथ नहीं हुए थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको कि ये जो सेरेमनी था ये कहाँ पे हो रहा था, कहाँ पे हुआ था? द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने माइंड के अंदर सेट कर लेना है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है बोर्ड के अंदर। 4 decades दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। अब किसको बता रहा है कि ये जो सीट है वो वाइट सुप्रीमेसी, यानी कि यहाँ पे जो वाइट लोग थे वही अपना दबदबा बनाए हुए थे। कहाँ पे? प्रेसिडेंट की सीट के ऊपर। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो अब ये चीज आपसे पूछी जा सकती है कि वहां पे इतनी बड़ी गैदरिंग क्यों थी, ये इतने सारे लोग क्यों आए थे? तो उसका बहुत सिंपल सा आंसर आपके लिए क्या होगा? बिकॉज क्या हुआ था? नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। एक तो पहली खासियत इसके अंदर क्या थी कि वो फर्स्ट डेमोक्रेटिक थी और दूसरी नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी, राइट? यानी कि इसमें जो है सभी ने अपना पार्टिसिपेट किया था, कोई भी ऐसा नहीं था कि काले काले लोगों ने किया हो या वाइट वाइट लोगों ने किया हो। सभी लोगों ने जो है अपनी पार्टिसिपेट करके अपनी सहमति के साथ प्रेसिडेंट को चुना था। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाय माई डॉटर जिनानी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वॉज द फर्स्ट वन इज एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो एक छोटी सी बात यहाँ पे समझ लेते हैं हम। यहाँ पे साउथ अफ्रीका के अंदर क्या है पैटर्न कि एक प्रेसिडेंट है, देन एक फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट है एंड एक सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट है। तो इस तरीके से तीन प्रेसिडेंट की यहाँ पे सीट है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया कि ऑन दैट लवली ऑटम डे, तो उस टाइम ये जो 10th मई का दिन है उस दिन वहाँ पे साउथ अफ्रीका के अंदर ऑटम है। तो आई वॉज accompanied बाय माई डॉटर जनानी। यहाँ पे जनानी जो है किसकी डॉटर का नाम है? मंडेला की। तो ऑन द पोडियम वो उनके साथ है। अब उसमें कौन है? मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट वन। सबसे पहले जो शपथ लिया वो किसने लिया? मिस्टर डी क्लार्क। ये याद रखिएगा बेटा, मिस्टर डी क्लार्क was the first one is as the second deputy president। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए who was the second deputy president, तो मिस्टर डी क्लार्क। ओके, देन कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। ये देखिए हमारी जो पिक्चर दी गई है एक मंडेला की। तो थैबो बेकी वॉज स्वॉर्न इज इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। अब हमारे पास दोनों प्रेसिडेंट का नाम आ गया है। फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन है? थैबो बेकी। एंड फर्स्ट हमारे डी क्लार्क जो कि हमारे सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। ओके, व्हेन इट वाज माय टर्न, तो अब मेंडले कहते हैं कि हमारी जब मेरी टर्न आई तो आई प्लेस टू ओबे। क्या प्लेस लिया? ये जस्ट कीप इन माइंड, प्लेस क्या लिया है? आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। तो सबसे पहली शपथ हमेशा यही लेते हैं कोई भी हो, कि उन्होंने शपथ लिया कि वो जो हमारी कंट्री है उसमें जो ये पब्लिक कंट्री रिपब्लिक हुई है वो अपनी जो जितने भी लोग हैं उन सभी को जो है बराबर का सम्मान देंगे। ठीक है। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सैड। अब जो जितने भी वहाँ पे लोग थे, असेंबल्ड गेस्ट मीन्स जितने भी वहाँ पे लोग आए हुए थे और जितना संसार में उन्हें लोग देख रहे थे उस टाइम पे, तो उन्होंने उनके लिए क्या कहा?
today all of us do by our presence here. Confer glory and hope to newborn liberty. न्यूबॉर्न लिबर्टी उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि उससे पहले जितने भी ब्लैक लोग थे वो वहाँ पे फ्री नहीं थे, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, इसलिए उनको उन्होंने बताया यहाँ पे होप टू द न्यूबॉर्न लिबर्टी। तो जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो उन्हें बहुत सारी आशाएं हैं इस न्यूबॉर्न लिबर्टी से। तो आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। अब यहाँ पे देखिए बेटा एक चीज बताई गई है, ह्यूमन डिजास्टर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। अब ये किसको बताया है इन्होंने? एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर बताया यहाँ पे कि जो जो गोरे लोग थे उन्होंने जो अत्याचार किस पे किए थे? काले लोगों के ऊपर। वो कह रहे हैं कि बहुत लंबा चला वो, मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। लेकिन अभी ऐसी एक सोसाइटी का जन्म हुआ है जिसपे शायद आने वाली बहुत सारे जो मानवता है वो गर्व करेगी, या सब लोग गर्व करेंगे। We, who were outlaws not so long ago, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. अब वो याद करते हुए बोलते हैं कि ज़्यादा समय उस चीज़ को नहीं बीता है कि जब हमें पूरे संसार ने बिल्कुल अलग थलग कर दिया था। क्यों? बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। अब वो कहते हैं आगे कि हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, उन्होंने आज हमें सम्मान दिया है टू बी होस्ट ऑफ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन अवर ओन सॉइल, कि हम इतने सारे नेशंस को अपनी कंट्री के अंदर होस्ट कर रहे हैं। तो वी थैंक ऑल ऑफ ओवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजिशंस विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। तो वो कहते हैं कि हम यहाँ पे जो है, मैं जितने भी लोग यहाँ आए हैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। और क्यों वो इन यहाँ पे लोग आए हैं? क्योंकि ये एक क्या है, कॉमन विक्ट्री है किसकी? जस्टिस की, पीस की और ह्यूमन डिग्निटी की। तो वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल emancipation, we pledged ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। ये लाइन बेटा आपको याद रखना है कि to liberate of all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering and gender and the other discrimination। Just keep in mind, never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Though the sun shall never set on so glorious a human achievement, let freedom reign. God bless Africa। तो अब यहाँ पे वो कहते हैं कि आने वाला समय ऐसा हो कि कभी भी ये सूरज जो आज चमकना स्टार्ट हुआ है, किसका? लिबर्टी का, जहाँ पे गरीबी नहीं है, जहाँ पे कोई रंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं है, ये सूरज हमेशा चमकता रहे। और मैं भगवान से बस यही दुआ करता हूँ कि हमेशा साउथ अफ्रीका को या अफ्रीकन लैंड को इसी तरीके से इन सब चीज़ों से दूर रखे। अब देखिए बेटा, मैंने जैसे कि आपसे बोला था कि हम यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है कि वेयर डिड द सेरेमनी टुक प्लेस। आई ऑलरेडी डिस्कस जो एम्पी थिएटर है इन प्रिटोरिया बिल्डिंग। तो कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड अप ऑफ द सैंडस्टोन। तो हमने यहाँ पे बताया था ऊपर जो एम्पी थिएटर है दैट इज मेड अप ऑफ द सैंडस्टोन। तो अब यही पूछ रहे हैं कि इंडिया के अंदर क्या आप ऐसी कोई बिल्डिंग बता सकते हैं जो कि इससे बनी हुई है? यस, ऑब्वियसली है, हमारी कंट्री के अंदर भी है। तो पहला तो हमारा क्या है कि जो प्रेसिडेंट हाउस है दैट इज मेड अप ऑफ दिस वन, देन पार्लियामेंट हाउस दैट इज मेड अप ऑफ दिस वन, देन सुप्रीम कोर्ट विच इज इन दिल्ली, वो भी हमारा इसी का बना हुआ है, देन हाई कोर्ट इन चेन्नई। ये चार जो बिल्डिंग है हमारी, ये हमारी कहाँ किससे बनी हुई है? दैट इज मेड अप ऑफ द सैंडस्टोन। तो कीप इन माइंड, कैन यू से हाउ 10th में इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। तो अब ये क्वेश्चन देखिए बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये कह रहा है कि जो 10th में है वो किस तरीके से साउथ अफ्रीका में एक ऑटम डे के रूप में बताया जा रहा है। तो बेटा ऑटम डे में क्या होता है कि जो पुरानी जितनी भी पत्तियां होती हैं वो गिरने के बाद नई पत्तियां आती हैं, राइट। ऐसे ही साउथ अफ्रीका के अंदर भी क्या हुआ है कि जो पुरानी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो खत्म हो चुकी है और नई डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी है। तो दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि इसीलिए 10th मई को ऑटम डे कहा जा रहा है। ओके,
Then next question is, at the beginning of his speech, Mandela mentioned an extraordinary human disaster. What does it he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? तो इसने मैंने ऊपर आपको बताया था कि अपनी स्पीच के अंदर मंडेला ने कहा था कि हमने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर देखा है। तो वो क्या था? जब ब्लैक पीपल्स जो थे वो वाइट पीपल्स जो थे ब्लैक पीपल्स के ऊपर अत्याचार करते थे, डिस्क्रिमिनेट करते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, राइट। तो ये हमारा क्या था? दैट इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर जो उन्होंने लोगों ने सहा है। तो व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट इज नाउ? तो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है क्या? तो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट बेटा क्या है? दैट इज कि वी अचीव, आज हमने अचीव क्या किया है? द नॉन रेशियल democratic government and now a black person is a president over there। और इसकी वजह से क्या है? पॉवर्टी, डेप्रिवेशंस, ये सब चीज़ें हमारी ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई इट इज़ ए ग्लोरियस अचीवमेंट। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर? टू पे द अटेंशन फॉर द न्यू एस्टेब्लिश नॉन डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, राइट। तो व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? अब ये देखिए बेटा, इसमें क्या आइडियल सेट किया उसने कि आने वाले टाइम में कभी भी साउथ अफ्रीका के अंदर भेदभाव नहीं होगा किसी भी बेस पे, ना तो गरीबी के बेस पे, ना किसी के रेस के बेस पे, ना किसी ह्यूमन कलर के बेस पे, ना जेंडर के बेस पे। और हमारी देश कभी भी जो है इस तरह की चीज़ों को सहन आने वाले टाइम में नहीं करने वाला है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा फर्स्ट पार्ट के अंदर। सेकेंड पार्ट में हम दोबारा से मिलेंगे इसके बचे हुए आगे के चैप्टर्स के लिए। टिल देन, टेक केयर।